मधुबनी में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर स्वच्छता पखवाड़ा। करीब 2 किलोमीटर तक स्वच्छ भारत के तहत लोगों ने लगाई झाड़ू। स्कूल में भी किया पौधारोपण। दुमका में बाबू बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। महीनों बाद मंदिर खुलने से खिले सभी के चेहरे। कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा पालन। दुमका में किसान कन्वेंशन का आयोजन। अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा का मंथन। 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारी पर चर्चा। दुमका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। केंद्रीय जेल में बंद मुन्ना राय के नाम पर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का खुलासा। 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया गया। करीब 2 किलोमीटर तक स्वच्छ भारत के तहत सभी लोगों ने झाड़ू भी लगाई। वहीं माध्यमिक स्कूल में फलदार पौधारोपण कर पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा भी की गई। वहीं करीब सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। 2 किलोमीटर तक स्वच्छ भारत के तहत सभी लोगों ने झाड़ू लगाई। तो वहीं स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया। इसके अलावा पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। करीब सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तस्वीरों आप देख सकते हैं, वहां पर काफी सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। 2 किलोमीटर तक स्वच्छ भारत के तहत सभी लोगों ने झाड़ू भी लगाई, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो वही माध्यमिक विद्यालय में फलदार पौधारोपण कर पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला गया। सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे। यहाँ सार्वजनिक चबूतरा कोनार गांव से शुरू हो रहा है। यहाँ से एक आकर्षक रैली कार्यकर्ताओं की निकलेगी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर जाएगी। वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा और 101 दीप जलाया जाएगा। वो 3 बूथ का स्कूल है। उस स्कूल पर, उस बूथ पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। भादो पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महीनों बाद मंदिर खुलने के कारण श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के सुलभ जल अर्पण के लिए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आ रहा है। महीनों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुलने से मंदिर में भी रौनक नजर आ रही है। तो बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा है। इस मौके पर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सभी भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं के सुलभ जल अर्पण के लिए पुलिस प्रशासन की भी सख्त व्यवस्था देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहा है। महीनों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुलने से मंदिर में भी काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि काफी समय से झारखंड में मांग की जा रही थी कि सभी धार्मिक स्थलों और मंदिरों को खोल दिया जाए, जिसके बाद हेमंत सरकार ने फैसला लिया और अब बाबा बासुकीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। भादो पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महीनों बाद मंदिर खुलने के कारण श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा उत्साह और जोश देखने को मिला। भक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में एंट्री के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, तो वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। श्रद्धालुओं के सुलभ जल अर्पण के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहा है। महीनों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुलने से मंदिर में भी रौनक नजर आ रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां पर जितने भी भक्त आपको नजर आएंगे सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के प्रांगण में भी काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है।
कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर में सभी भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के सुलभ जल अर्पण के लिए पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। भगवान का दर्शन करना बहुत पुण्य की बात है और ऐसा मौका बार बार नहीं आते हैं और बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा का दर्शन हो जाए। आज दर्शन हो करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाबा बासुकीनाथ से यही मांगा कि समस्त झारखंड वासियों के लिए सुख समृद्धि मिले और जल्द से जल्द कोरोना वापस जाए। एक सबकी सुरक्षा की बात है, चाहे वो तीर्थयात्री हो, स्थानीय नागरिक हो, यहाँ के दुकानदार हो। यहाँ तो लगातार अभी भी भोलेनाथ की कृपा बरसती है इस क्षेत्र में। वो देखा जा रहा है कि कोविड का कोई भी केसेस नहीं है। क्योंकि बाहरी लोगों को यहाँ आगमन होना है तो सुरक्षा बहुत मायने रखता है। उसके तहत से प्रशासन का जो भी तैयारी है, जैसे कि आप जो है जो दूरी बना के लोगों को दर्शन कराना है। यहाँ के लोगों को बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि आप जो बाहर से आने वाले जो आगंतुक हैं आप उनको दूर से अभिवंदन करें। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत लंबे समय के बाद बाबा जी का दर्शन हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद थी। और मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि बाबा धाम खोलने के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा ने दुमका के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में किसान कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें आगामी 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। 27 सितंबर के बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति भी बनाई गई। इसके अलावा 20 सितंबर को गांव में संयुक्त पद यात्रा, साइकिल जुलूस निकालने और 150 गाँव में ग्राम सभा आयोजित करने, तो वही 25 सितंबर को हर प्रखंड और जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालने पर भी विचार किया गया। तो आपको बता दें कि 9 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अभी भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वही इसी कड़ी में अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा ने दुमका के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में किसान कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें आगामी 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। 27 सितंबर के बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति पर मंथन किया गया। इसके अलावा 20 सितंबर को गांव में संयुक्त पद यात्रा, साइकिल जुलूस निकालने और 150 गांव में ग्राम सभा आयोजित करने, तो वही 25 सितंबर को हर प्रखंड और जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालने पर भी विचार किया गया। तो दुमका की ये खबर, जहां पर किसान कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, भारत बंद की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। तो भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति भी तैयार की गई है। हमारा सीधा रुख होगा कि 150 पंचायत में दुमका जिला में हम पदयात्रा निकालेंगे, ग्राम सभा करेंगे, साइकिल जत्था निकालेंगे। फिर जिला हेडक्वार्टर सहित प्रखंड हेडक्वार्टर में हमारा जो है मशाल जुलूस होगा 26 को, और 27 तारीख को बंद की कार्रवाई में हम जाएंगे और सैकड़ों की संख्या में दुमका हेडक्वार्टर में लोग बंद में उतरेंगे और सारे लोग। और सबसे तात्पर्यपूर्ण बात यह है कि इस लड़ाई को मजदूर ने, पूरा हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग ने, उनके ट्रेड यूनियन ने इनको मदद किया, सपोर्ट किया, वो भी उतरेंगे। ये किसान कन्वेंशन जो देश में लगभग 9 महीने से जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, ये 3 जो कृषि काला कानून है, एमएसपी पे कानून बनाने की बात है, और उसके अलावे जो अन्य किसानों के जो मुद्दे हैं, बिजली संशोधन बिल जो 20 है, 4 लेबर कोड है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, इन तमाम सवालों को लेकर के 12 सितंबर को रांची के अंदर में राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुआ और उस कन्वेंशन में यह तय हुआ कि हर जिले में कन्वेंशन करना है। परिवहन के प्रतिष्ठान और कानून के खिलाफ मुरलीगंज की हरिपुर कला पंचायत में मां काली स्पोर्टिंग क्लब ने बिहार के फुटबॉलर सुपोल टुडू को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनका बांका में निधन हो गया था, जिसके बाद परिजन उनका पार्थिव शरीर गांव लेकर आए, जहां उनका दाह संस्कार किया गया। मां काली स्पोर्टिंग क्लब के वे पहले फुटबॉलर थे और सुपोल सब इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं।
तो फुटबॉलर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। मां काली स्पोर्टिंग क्लब ने श्रद्धांजलि दी है। फुटबॉलर का अंतिम संस्कार किया गया है। तो मुरलीगंज की हरिपुर कला पंचायत में मां काली स्पोर्टिंग क्लब ने बिहार के फुटबॉलर सुपोल टुडू को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनका बांका में निधन हो गया था, जिसके बाद परिजन उनका पार्थिव शव गांव लेकर आए, जहां उनका दाह संस्कार किया गया। मां काली स्पोर्टिंग क्लब के वे पहले फुटबॉलर थे और कहा जा रहा है कि वो सब इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। पूरे गांव में उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही मातम पसर गया। फुटबॉलर को नम आंखों के साथ सभी ने अंतिम विदाई दी, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मां काली स्पोर्टिंग क्लब के वो पहले फुटबॉलर थे। मां काली स्पोर्टिंग क्लब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फुटबॉलर का अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान सभी की आंखें नम थी, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कल रात में ही युवक सबसे बातचीत हुई कि फुटबॉलर थे और इनके आज श्रद्धांजलि सभा में सब बाहर से भी लाइव सिटी से, जिनका 10 करोड़ सब्सक्राइबर है, पटना के टीवी में सारे मीडिया बंधु आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। अभिजिंदर राव भी हैं, उनके साथी रहे हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। रहती है हमारी पैनी नजर। ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे कुर्सी तक का सफर। जिम्मेदारों की जवाबदेही की क्या है कहानी। जनता की समस्या हो या सरकार की योजनाएं, हर एक से सवाल पूछने की हमने है ठानी। नया अंदाज, नया तेवर, देखिए वीआईपी न्यूज का नया कलेवर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल वीआईपी न्यूज के भोपाल स्थित कार्यालय में निम्न पदों की भर्ती हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता है। पद संपादक, उप संपादक, प्रबंध संपादक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर एवं सदस्य, कॉपी एडिटर, वीडियो एडिटर, इनपुट टीम, आउटपुट टीम, एंकर, टेक्निकल स्टाफ, एमसीआर, पीसीआर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, चालक, ओविवेन चालक एवं इंजीनियर, ऑफिस गार्ड। आवेदन करने के लिए संपर्क करें डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9109169910, पता D9 गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, PNT चौराहे के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी।
वीआईपी न्यूज, आपकी आवाज, खबरों की दुनिया में संपूर्ण भारतवर्ष का सच एवं शीघ्र खबरों का प्रसारण करने वाला सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल वीआईपी न्यूज जल्द ही गीतांजलि कॉम्प्लेक्स भोपाल मध्य प्रदेश से प्रारंभ होने जा रहा है। देश के प्रत्येक राज्य में स्टेट हेड की नियुक्ति एवं मध्य प्रदेश राज्य के सभी संभाग, जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर रिपोर्टर एवं ब्यूरो हेड की नियुक्ति हेतु संपर्क करें। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9109169910। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। दुमका केंद्रीय कारा में बंद अपराधी मुन्ना राय के नाम पर रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुमका मुफस्सिल थाना और शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की स्पेशल टीम को सफलता मिली है। गिरोह के बदमाशों ने हाल ही में 2 लोगों के घर पर पर्चा चिपकाकर 1 से 8 लाख रुपए तो वहीं दूसरे से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। दोनों पर्चे में खुद को मुन्ना राय का आदमी बताते हुए रंगदारी की मांग की गई थी और मोबाइल फोन से रंगदारी की मांग की गई थी। डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि इस मामले में कुछ 6 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अब तक 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अभी भी फरार है। डीएसपी ने आगे बताया कि पुलिस की जांच में पाया गया कि इस मामले में मुन्ना राय शामिल नहीं था। उसके नाम पर राजेश उर्फ रिजवान अंसारी नाम का व्यक्ति रंगदारी का गिरोह चला रहा था। तो अपराधी मुन्ना राय के नाम पर रंगदारी मांगी गई, मोबाइल फोन से रंगदारी की मांग की गई। इस मामले में अब तक पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वही 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। तो दुमका केंद्रीय कारा में बंद अपराधी मुन्ना राय के नाम पर रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दुमका मुफस्सिल थाना और शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की स्पेशल टीम को एक कामयाबी मिली है। गिरोह के बदमाशों ने हाल में 2 लोगों के घर पर पर्चा चिपकाकर 1 से 8 लाख रुपए तो दूसरे से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। दोनों पर्चे में खुद को मुन्ना राय का आदमी बताया गया था। मोबाइल फोन से रंगदारी की मांग की गई थी। डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि इस मामले में कुल 6 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें अब तक 4 अपराधियों को पकड़ लिया गया है, तो वही 2 की तलाश की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस की जांच में यह भी पाया गया कि इस मामले में मुन्ना राय शामिल नहीं था। उसके नाम पर राजेश उर्फ रिजवान अंसारी नाम का व्यक्ति ये रंगदारी का गिरोह चला रहा था। कार्यों में संलिप्त था। आदतन अपराधी थाना क्षेत्र और मुफस्सिल थाना क्षेत्र दोनों की संयुक्त टीम के द्वारा कुल 4 अपराधकर्मी पकड़े गए थे, जो दोनों थाना क्षेत्र में इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध रंगदारी का काम दर्ज किया गया था, जिसमें पर्चा के माध्यम से मुन्ना राय के आदमी कुछ इंगित करते हुए 8 लाख रुपये और 5 लाख रुपया और 4 लाख रुपया आदि की मांग की गई। के कार्यों में संलिप्त था। वो आदतन अपराध कर्मी है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये पूरा मामला धमसेना गांव का है, जहां अपराधियों ने सड़क पर खड़े एक 18 वर्षीय युवक को सीने में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने घायल युवक को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं गोली मारने के पीछे की वजह क्या थी, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। पूरा मामला धमसेना गांव का है, जहां अपराधियों ने
सड़क पर खड़े एक 18 साल के युवक को सीने में गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने घायल युवक को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं गोली मारने के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा भी नहीं हो पाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। अगली खबर कैमूर से सामने आ रही है। बिहार के कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र में भूत प्रेत और जादू टोना का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर डाली। परिजनों ने गांव के ही 9 लोगों के खिलाफ थाने में नामजद आवेदन दिया है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने शव को जमीन से निकालकर शव का पोस्टमार्टम भभुआ सदर अस्पताल में कराया। बताया गया कि बरगाही गांव निवासी मदन उरांव पर गांव वाले आरोप लगाते थे कि वे लोगों पर भूत प्रेत का असर करवा देता है और इसकी वजह से ही कई लोगों की गांव में मौत हो गई है। मदन उरांव अपने घर में सो रहा था और तभी रात के वक्त गांव के 9 लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच गए और उसे घर से बाहर खींचकर मारने लगे और घर वालों को घर के ही अंदर बंद कर दिया गया। मदन उरांव को उन लोगों ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसे गांव के शमशान में ले जाकर दफना दिया। तो कैमूर का यह पूरा मामला, जहां पर व्यक्ति की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। भूत प्रेत और जादू टोना के आरोप में हत्या की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि 3 की तलाश अभी भी की जा रही है। बताया गया कि बरगाही गांव निवासी मदन उरांव पर गांव वाले आरोप लगाते थे कि वे लोगों पर भूत प्रेत का असर करवा देता है और इसी की वजह से कई लोग मर चुके हैं। मदन उरांव अपने घर में सो रहा था, तभी रात के वक्त गांव के 9 लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे और उसे घर के बाहर खींचकर मारने लगे और घर वालों को घर के अंदर बंद कर दिया। मदन को उन लोगों ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। उसके बाद उसे गांव के शमशान में ले जाकर दफना दिया गया। बोलते हैं कि भूत प्राणी सब करता है, गांव के काफी करते हैं, ये सब मुआता होता है। तो उसी के चलते पापा को खींचकर बाहर ही निकाले, तो उसके बाद मारने पीटने लगे। फिर पापा जान बचा के थोड़ा बाहर भागे, फिर भी पूरा छेक के पूरा मारने लगे। पूरा मार के फिर वो अपने से मार के फिर शमशान घाट में गाड़ दिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और इसे सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है ताकि शराब तस्करों पर कार्रवाई हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद शराब कारोबारी अपने धंधे से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सहरसा जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शराब तस्कर और कुछ लोगों के बीच शराब की बोतल लेने के लिए गाली गलौज और हाथापाई हो रही है। वायरल वीडियो जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शराब से भरे बोरे के साथ एक कारोबारी को कुछ लोगों ने घेर रखा है और गाली गलौज करते हुए मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। वहीं शराब की बोरी के पास खड़े कारोबारी सभी को एक एक बोतल शराब देने की बात कर रहा है और इसी बीच एक युवक बोरी से शराब की कुछ बोतलें निकाल कर रख रहे हैं, जिसके बाद शराब कारोबारी और युवकों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस दौरान गांव के कुछ युवक शराब कारोबारी को शराबबंदी कानून का धौंस भी देते हैं, जिस पर कारोबारी भी अपनी गलती स्वीकार करता नजर आता है। लेकिन उसके बाद तो शराबबंदी कानून की दुहाई देने वाले गांव के युवकों ने एक एक कर बोरी में रखे शराब निकालकर अपने पॉकेट में रख लिए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सब जाने तो सब चीज गलती कम करते हैं, तो ठीक है, गलती काम करे छिए भैया। अभी देखिए सौर बाजार से सब कुछ क्या सके है, तू बात क्या कहते हो? ठीक है, निकाल तू ललियो तो हर अरे तुम्हारे तकलीफ पर बिजनेस करे तो अखन कुछ नहीं ले तू सब जाने तो सब चीज। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।